वेलकम गाइस, कैसे? आशा है अच्छे होंगे। तब यदि आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वो जरूर देख लें, जिसके अंदर हमने आपको समझाया था कंट्रोल स्टेटमेंट को। क्योंकि अब हम कंट्रोल स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हैं और आज हम कंट्रोल स्टेटमेंट का पहला पार्ट सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट को करेंगे, जिसके अंदर हम सीखेंगे इफ को और इफ स्टेटमेंट किस प्रकार से यूज करते हैं। ये डिटेल से जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल किसी कंडीशन के आधार पर प्रोग्राम में स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। अब किस कंडीशन के आधार पे, ये भी हमने सारा समझाया था कि यदि ये है तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब यदि आप एग्जाम में 50 मार्क्स लेंगे तो ही आप पास होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। या फिर 60 या इससे अबाउ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इफ का मतलब क्या होता है? अगर ये काम होगा तो, ठीक है ना। अब सी प्लस प्लस में सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट के लिए दो चीजों का इस्तेमाल होता है, इफ और स्विच। इफ और स्विच कोड के सेक्शन को कंडीशनली एग्जीक्यूट करने का एक तरीका देते हैं, जिसमें इस वीडियो में हम कवर करेंगे इफ स्टेटमेंट को। देखो, इफ स्टेटमेंट को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक इफ, दूसरा इफ एल्स, एक इफ एल्स इफ और एक नेस्टेड इफ। स्विच को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, सी प्लस प्लस में इफ स्टेटमेंट सबसे आसान डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। अगर दी गई कंडीशन ट्रू है तो ये कोड के ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने देता है। अब कोड का ब्लॉक क्या होता है ये भी अभी आप समझेंगे। फिलहाल हम ये लेके चलते हैं कि ये कोड को एग्जीक्यूट करने देता है, ठीक है। इफ स्टेटमेंट की बॉडी तभी एग्जीक्यूट होती है जब दी गई कंडीशन ट्रू होती है। अब इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। यदि हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करें इंटीजर टाइप का एज, और इसमें हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 20। अभी हम यूजर डिफाइन वैल्यू नहीं ले रहे हैं, सिंपली हमने फिक्स करा दी वैल्यू 20। अब यदि इफ हम लगा रहे हैं इफ एज ग्रेटर देन 18, तो कंडीशन यहाँ पे हो गई। अब ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? देखो, हमने क्या असाइन किया, हमने 20 असाइन किया है। तो अगर एज बड़ा है 18 से, तो क्या वहां पे वो 18 से बड़ा है? बिल्कुल 18 से ज्यादा हमने असाइन करी है ना। तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा? इलिजिबल टू वोट। और यदि हम यहाँ पे एज ग्रेटर देन 21 करा दें तो क्या होगा? ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी और हमारा प्रोग्राम यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम में आप एक चीज देख रहे होगे कि इफ कंडीशन के बाद हमने करली ब्रैकेट स्टार्ट करी है और स्टेटमेंट डाल के करली ब्रैकेट क्लोज करा दी है। तो अभी जो हमने जिक्र किया था कि कोड ऑफ ब्लॉक क्या होता है? जब हमारे पास करली ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो एक ब्लॉक कहलाता है। यानी कि इस करली ब्रैकेट में अभी हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है। यदि 2 होती या 4 होती तो क्या हो जाता? वो पूरा एक ब्लॉक कहलाता, कोड ऑफ ब्लॉक। यदि सिंगल लाइन स्टेटमेंट है तब हमको करली ब्रैकेट डालने की भी जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है करली ब्रैकेट डालें। करली ब्रैकेट कब यूज करेंगे? जब हमारे पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट होती हैं, एक ब्लॉक बनता है पूरा हमारा स्टेटमेंट्स का, तब करली ब्रैकेट्स में लेंगे। वरना सिंगल लाइन स्टेटमेंट कंडीशन के साथ ही एग्जीक्यूट हो जाती है, तो हम इसको बगैर करली ब्रैकेट्स भी लिख सकते हैं प्रोग्राम को। यदि हम करली ब्रैकेट को स्किप करा देते हैं तब भी हम इस प्रोग्राम को इस प्रकार से सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करा सकते हैं। दूसरा आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। देखिए, इफ एल्स एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है जो हमें दी गई कंडीशन के एग्जीक्यूशन के आधार पर डिसीजन लेने की सुविधा देता है। अगर दी गई कंडीशन ट्रू एवेल्यूट होती है तो इफ ब्लॉक के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है। तो अभी तक आपने क्या देखा था? यदि वो ट्रू होती है तो जो इफ या इफ के अंदर या इफ ब्लॉक के अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता है, वरना प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। और अगर कंडीशन यदि फॉल्स हो जाती है तो उस स्थिति में एल्स ब्लॉक के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है। तो हम इफ के अंदर भी ब्लॉक ऑफ कोड्स लिख सकते हैं और एल्स के अंदर भी ब्लॉक ऑफ कोड्स दे सकते हैं। और ब्लॉक कोड्स देने के लिए करली ब्रैकेट्स के अंदर हम मल्टीपल स्टेटमेंट डालेंगे। अगर सिंगल लाइन स्टेटमेंट है तो हमको करली ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने एक इंटीजर टाइप का एक n नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर वैल्यू स्टोर कराई 5। अब हम करें यदि, यानी कि इफ n ग्रेटर देन 0,
तब स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए नंबर इज पॉजिटिव, क्योंकि 0 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव। एल्स यदि 0 से ज़्यादा नहीं है तो प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट ना हो, वहाँ भी हमारा एक प्रिंट आए, एक स्टेटमेंट या एक कोड या ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो। तो एल्स के अंदर हम डाल दें नंबर इज नॉन पॉजिटिव। तो प्रोग्राम जब आउटपुट होगा तो क्या होगा यहाँ पे, क्या n 0 से ज़्यादा है? बिल्कुल n 0 से ज़्यादा है तो इफ वाला ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, नंबर इज पॉजिटिव। यदि हम यहाँ पे 6 डाल देते हैं तो क्या होगा, जो ये कंडीशन है इफ वाली ट्रू नहीं है, यदि ट्रू नहीं है तो क्या होगा, फॉल्स वाली स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, नंबर इज नॉन पॉजिटिव और प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट। तीसरा है इफ एल्स इफ। अब देखो इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। अब यदि हमारे पास कोई एक ऐसी कंडीशन, इसको इफ एल्स इफ लैडर भी कहते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट हमें शुरुआती इफ कंडीशन के बाद और भी सिचुएशन शामिल करने की इजाजत देते हैं। एल्स इफ कंडीशन तभी चेक की जाती है जब ऊपर दी गई कंडीशन सही ना हो। जो हमने इफ के अंदर कंडीशन दी है यदि वो ट्रू होती है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और यदि वो ट्रू नहीं होती है, फॉल्स होती है, तो एल्स की स्टेटमेंट रन होने से पहले फिर से एक स्टेटमेंट हमारी चेक हो, कोई दूसरी स्टेटमेंट, उसके लिए एल्स इफ का यूज किया जाता है। और एल्स वह स्टेटमेंट है जो तब एग्जीक्यूट होती है जब ऊपर दी गई सारी कंडीशन फॉल्स हो, कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो, तब लास्ट में एल्स की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती है। अगर कोई कंडीशन सही है तो सिर्फ उससे जुड़ा ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होता है। एग्जाम्पल के लिए हमने कोई भी एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया एज नाम का, और यहाँ पे हमने असाइन कर दी वैल्यू 18। पहली कंडीशन डालते हैं इफ एज लेस देन 13। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए चाइल्ड, क्योंकि जो 13 से कम है वो क्या है, बच्चा है। ऊपर क्या दिया हमने, 18 दिया है, तो 18 क्या है, 13 से कम तो नहीं है, 13 से ज्यादा है, तो क्या होगा, ये फॉल्स हो गया ना, तो ये स्टेटमेंट रन नहीं होगी। तो क्या होगा, दूसरी स्टेटमेंट चेक होगी, एल्स इफ एज ग्रेटर देन इक्वल 13 एंड एज लेस देन इक्वल 18। तो क्या ऊपर जो हमने असाइन करी है वो वैल्यू 13 या उससे ज्यादा है और 18 या उससे कम है? भाई बिल्कुल, वो 13 से ज्यादा है और 18 या उससे कम है, 18 है, तो ये वाली हमारी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी ग्रोइंग स्टेज, और प्रोग्राम यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा। और यदि ये भी फॉल्स होती है तब लास्ट में एल्स की स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होगी कि वो एक एडल्ट है, यानी कि वो 18 से ज्यादा चला गया। यदि हम वहां पे 18 की बजाय 19 या 20 नंबर असाइन कर देते हैं तब क्या होगा, एल्स वाली स्टेटमेंट रन हो जाएगी, वो एडल्ट हो गया। इफ की एक और स्टेटमेंट दी जाती है नेस्टेड इफ। देखो जब एक इफ के अंदर दूसरा इफ होता है तो इफ को नेस्टेड इफ कहा जाता है। चाहे वो हम इफ का यूज कर रहे हैं या फिर हम लूप चला रहे हैं, फॉर लूप यूज कर रहे हैं या फिर व्हाइल लूप यूज कर रहे हैं, जब सेम एक इफ या एक लूप के अंदर दूसरा वही लूप रन होता है तो उसको नेस्टेड कहा जाता है। तो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट में एक इफ स्टेटमेंट दूसरे इफ स्टेटमेंट के अंदर होता है। यह स्ट्रक्चर कई कंडीशन की तुलना करके ज्यादा मुश्किल सिलेक्शन करने देता है। इस तरह के स्टेटमेंट में कई कंडीशन चेक की जाती है और फिर आखिरी स्टेटमेंट, जो इफ स्टेटमेंट, जो आखिरी इफ स्टेटमेंट होगी उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अभी एग्जाम्पल के लिए देखो, एक हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया n, उसमें वैल्यू असाइन करी 40। अब पहला यदि हमने इफ किया, यदि n ग्रेटर देन 0, यदि n जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है तो हम इसका लेना चाहते हैं कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, और यदि वो 0 से बड़ी नहीं होती है तो हम एल्स दे देंगे। बट हम साथ में एक चीज और चेक करना चाह रहे हैं कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव भी है और इवन नंबर भी है। तो यहाँ पे दो कंडीशन होगी, तो इसके लिए हम नेस्टेड इफ का यूज कर लेंगे। पहले इफ में तो कंडीशन डाल दी n ग्रेटर देन 0, और जैसे ही करली ब्रैकेट स्टार्ट हुई, देखो यहाँ पे ब्लॉक बन गया, हमारे पास दो लाइनें हैं तो हमने करली ब्रैकेट्स यहाँ पे डालनी पड़ेगी। फिर से हम इफ स्टार्ट कर रहे हैं, तो इफ के अंदर जैसे ही हम गए तो यहाँ पे एक और इफ मिल रहा है अंदर, तो इसका मतलब ये इसका चाइल्ड है, तो क्या हो गया, ये नेस्टेड इफ कहलाएगा। यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक हो रही है, पहली कंडीशन तो ट्रू है, ट्रू होगी तो ही इसके अंदर जाएगा, अगर फॉल्स होती है तो सीधा एल्स पे चला जाएगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अब ये ट्रू है फर्स्ट वाली कंडीशन हमारी, तो हमारा
प्रोग्राम आगे बढ़ेगा और स्टेटमेंट चेक करेगा और स्टेटमेंट पहली मिल रही है इसको, फिर से इफ मिल रही है, तो यहाँ पे कंडीशन दी है इफ के अंदर n मॉड्यूलस 2 इक्वल इक्वल 0, n को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या शेष 0 बचता है? तो यदि शेष 0 बचता है तो स्टेटमेंट रन हो जाए, कौन सा एग्जीक्यूट हो जाए? पॉजिटिव एंड इवन नंबर, अदरवाइज एल्स पॉजिटिव एंड ओड नंबर, ये स्टेटमेंट रन हो जाए। तो यहाँ पे 2 बार कंडीशन चेक हुई है। पहले तो चेक हुआ कि क्या n 0 से बड़ा है, यदि बड़ा है तो स्टेटमेंट के ऊपर गया अपने प्रोग्राम में, फिर से कंडीशन मिली तो बड़ा है तो क्या n को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 शेष बच रहा है, यदि 0 शेष बच रहा है तो प्रिंट हो जाए पॉजिटिव एंड इवन नंबर, अदरवाइज पॉजिटिव एंड ओड नंबर। तो नेक्स्ट वीडियो में तो हम इनके एग्जाम्पल करके देखेंगे, उसके बाद स्विच को समझेंगे। तो लगातार बने रहिएगा। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, मैं लाइक करें, और यदि नया पर चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।